श्री शिवाय नमस्तभ्यम। नागौरी लाइव प्रसारण में आप सभी भक्तों का श्री पाड़ा माता मंदिर, नमक झील, बलिया, डीडवाना जिला कुचामन से आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम इस वक्त पाड़ा माता मंदिर के गेट नंबर 2 की तरफ खड़े हुए हैं। नवनिर्माण कार्य चल रहा है, नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है कुछ ही दिनों में। तो यहाँ भक्तों के लिए देखिए एक बहुत बढ़िया सुंदर प्याऊ बनाई है। सामने धर्मशाला है, वो सामने धर्मशाला का भी निर्माण हो रहा है। जो भक्त आते हैं रुक सकते हैं। और यह टीन सेट का जो तैयारी चल रही है। और कुछ ही देर में हम आपको अंदर ले चलेंगे, पुजारी जी से यहाँ की महिमा का भी वर्णन करवाएंगे माता जी का, और आपको दर्शन कराने हम अंदर ले चलते हैं। महाराज यह जो आप देख रहे हैं माता जी का हवन कुंड है। एक टीन सेट का निर्माण भी अभी किया गया है। कितना साल हो गए महाराज टीन सेट को? टीन सेट को कितना टाइम हो गया महाराज? 10 साल। आइए पहले आपको दर्शन कराते हैं माता जी के। ये पाड़ा माता जो है डीडवाना की, राजस्थान की है। और एक पाड़ा माता मंदिर जो है अपने ग्वालियर है, तो यहीं से माता जी वहाँ भी पधारी हुई हैं। हाँ, यहाँ के नाम से ही है। और हम पुजारी से माता जी की महिमा के लिए कुछ चर्चा करते हैं। बताओ साहब, यहाँ की महिमा बताओ आप। हाँ जी, जय माता दी। जय माता जी। आप सभी भक्तों को भगवती की कृपा बनी रहे। मैं पुजारी चंद्र प्रकाश सेवक, सुनौब श्री रमेश चंद्र सेवक, पुजारी पाड़ा माता मंदिर, नमक झील, डीडवाना। तो ये जो आप सामने प्रतिमाएं देख रहे हैं, ये जो सामने 2 प्रतिमाएं हैं, एक है बालिका के रूप में, एक है बड़े रूप में। बीच का जो स्वरूप है वो तो है बालिका का स्वरूप, और साइड की जो प्रतिमा है वो है मेन मूर्ति जो स्वयं प्रकट है। और जो बालिका स्वरूप है उनके दाएं हाथ पे भैरव, काल भैरव की स्थापना है। तो आप देख रहे हैं ये काल भैरव है, और भगवती को युद्ध की देवी मानते हैं। इनका स्वरूप जो है वो महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप माना जाता है। और ये जो नाम है इनका पाढ़ाई माता, पाढ़ाई ये मारवाड़ी शब्दों के अंदर इनको नाम दिया गया है। इनका ओरिजिनल स्वरूप है महिषासुर मर्दिनी। महिष मतलब होता है भैंसा, और भैंसे को मारवाड़ी में पाढ़ा बोला जाता है। इसके लिए इनका नाम पाढ़ाई माता के नाम से जाना जाता है। और ये जो मंदिर बना हुआ है, जो गर्भगृह माता जी के, जिसमें माता जी विराजमान है, तो ये गर्भगृह आज से करीबन 1300 साल पहले बना हुआ है। तो उस समय डीडवाना नगर सेठ थे भैरवलाल सारडा। उनको आमतौर पे लोग भैंसा सेठ के नाम से जानते थे। तो उन सेठ जी की गाय यहाँ ग्वाला चराने के लिए लेके आता। उन गायों में से एक गाय निकलती इस केर के पेड़ के नीचे, ये जो पीछे पेड़ आपको दिख रहा है, इस पेड़ के नीचे आकर के खड़े होते। माता जी बालिका के रूप में निकलते, दूध पीते और वापस पेड़ के अंदर चले जाते। तो उस गाय को सुबह तो दूध हो रहा है, शाम के समय में दूध नहीं होता था। तो जब सेठ को पता चला कि भाई अपने गाय को सुबह दूध हो रहा है, शाम के समय में दूध नहीं हो पा रहा है,
तो सेठ ने उस ग्वाले से पूछा कि तू मेरे इस गाय का दूध क्यों निकालता है। तो ग्वाले ने कहा, सेठ जी मैं तो नहीं निकालता हूँ, और अगर कोई निकालता होगा तो कल मैं आपको ध्यान रख करके बता दूंगा। तो दूसरे दिन ग्वाले ने उस गाय का ध्यान रखा, गाय कहाँ जाती है और कौन इसका दूध निकालता है। जैसे ही शाय के 4 बजते हैं, 4 बजते ही वो गाय दूसरी गायों को छोड़ती है और इस पेड़ के नीचे आकर के खड़ी हो जाती है, और माताजी बालिका के रूप में निकलते हैं, उस गाय का दूध पीते हैं और वापस पेड़ के अंदर ही चले जाते हैं। तो जैसा ग्वाला देखता है वैसा जाके शाम को सेठ जी को बता दिया, सेठ जी इस प्रकार से एक लड़की पेड़ से निकली, आपके गाय का दूध पिया और वापस पेड़ के अंदर ही चली गई। तो सेठ को विश्वास नहीं है कि ऐसे मर्दान जंगल के अंदर कहाँ से तो लड़की आएगी, कैसे वो पेड़ से निकलेगी, कैसे वो पेड़ के अंदर वापस जाएगी। तो ये सारी बदमाशी तेरी है, तू ही दूध निकालता है, किसी ना किसी को दे देता है। तो वो घटना 5-7 दिन 10 दिन और चली। सेठ परेशान हो गए, भाई आखिर बात है क्या, चलो अपन स्वयं देख करके आते हैं। तो सेठ ने अपना घोड़ा लिया और ग्वाले के पास में आकर के बैठ गए। जैसे ही समय हुआ, समय होते ही वो गाय आके खड़ी हुई, माता जी निकले दूध पिया, जब वापस जा रहे थे तब सेठ ने पीछे से आवाज लगी, भाई आप हो कौन, अगर आपकी कोई मुक्ति गति नहीं हुई है तो मुझे आप बताओ, मैं आपकी गति मुक्ति करवा दूंगा। तो माता जी ने कहा, मैं आदि शक्ति हूँ और मैंने ही तेरी इस गाय का दूध पिया है, तो मांग तुझे इसके बदले में क्या चाहिए। तो उस समय जैसे सोने चांदी का चलन था, तो सेठ के मुंह से निकला कि मुझे तो चांदी दे दो। तो माता जी ने कहा, जा तेरी गाय और घोड़ा लेकर के यहाँ से रवाना हो जा, वापस पीछे मुड़ करके मत देखना। तो सेठ ने अपनी गायें आगे कर ली और पीछे घोड़ा दौड़ाता चला गया। जैसे ये केर का पेड़ फटा और प्रतिमा जब बाहर निकली तो उसके कारण भयंकर गर्जन उत्पन्न हुआ। तो उस गर्जना के कारण सेठ जी घबराए और वापस पीछे मुड़ के देखा, तो वो देखते हैं जहां जहां वो गाय और घोड़े के पैर लगे वो सारी जमीन चांदी की खान के अंदर बदली। तो उस चांदी को देख करके सेठ और ज्यादा घबराए कि ये सारी माया उसी बच्ची की है, तो क्यों नहीं उसी बच्ची के पास में ही चला जाए। तो सेठ ने अपना वापस घोड़ा घुमाया और पेड़ के पास पहुंचे और वो देखते हैं कि वो बच्ची तो नहीं है, बच्ची की जगह जो साइड की जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा उस पेड़ के अंदर से निकली हुई है। जब पूरी प्रतिमा को ध्यान से देखते हैं सेठ जी, तो वो देखते हैं जो बायां पैर है माता जी का, वो घुटने के ऊपर तक की है, घुटना और घुटने के नीचे का पैर नहीं था। तो सेठ को अपने उस गलती का एहसास हो गया कि माता जी ने अपने को कहा था कि वापस पीछे मुड़ करके मत देखना। और अपन जैसे ही पीछे पलटे तो जितनी प्रतिमा निकली हुई थी वो वहीं पे रुक गई। अपनी गलती की वजह से माता जी की प्रतिमा के अंदर एक पैर है वो अधूरा रह गया। और ये इतनी चांदी है, तो इतनी चांदी अपन कैसे लेकर के जाएंगे। तो सेठ ने वापस माता जी से क्षमा मांगी कि हे माँ, मैं तो आपका वचनबद्ध हूँ, मैंने आपका वचन तोड़ दिया है, और ये इतनी चांदी मुझे अकेले को कौन खाने देगा। यहाँ तो राजा का राज हो जाएगा और दुनिया है जो आपस में लड़के मर जाएगी। तो मुझे तो कोई ऐसी चीज दो कि मैं भी कमा के खाऊं और हजारों जनता अपना पेट भराई कर सके। तो माताजी ने उसी चांदी का ही पानी बनाया जिससे एक कच्ची चांदी के रूप में नमक बनता है, और ये उतने ही एरिया में बनता है जितने एरिया में वो गाय और घोड़े के पैर लगे हुए हैं। विक्रम संवत 902 के अंदर ये गर्भगृह का निर्माण करा करके चैत्र सुदी 14 को माता जी का प्रकट उत्सव मनाया जाता है, जो अभी 22 अप्रैल को माता जी का प्रकट उत्सव मनाया जाएगा। और अश्विन सुदी नवमी को माता जी की गर्भगृह के अंदर स्थापना करवाई गई। आज भी जैसे दोनों नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और पढ़ाई माता की विशेषता यह है कि पढ़ाई की जो घट स्थापना होती है वो 14 दिन की घट स्थापना की जाती है। इनकी प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी तिथि तक इनकी घट स्थापना चलती है। चतुर्दशी को माता जी को विशेष सुबह की आरती होने के बाद में घट का विसर्जन किया जाता है। घट विसर्जन होने के बाद में माता जी का संपूर्ण श्रृंगार किया जाता है वापस, जिसमें सुबह 7 बजे से पहले दर्शन रहते हैं, 7 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक दर्शन बंद रहते हैं, और 4:30 बजे श्रृंगार आरती होकर के ही माता जी को सभी को दर्शन मिलता है। और उसके बाद में जो बड़े कीर्तन वगैरह है तो पूरे मेले का आयोजन उसमें होता है। जय श्री माता जी की। जैसे कि पुजारी जी ने हमारे माता जी का जो पूरा ज्ञान बताया है, यह हम 68 साल के हो गए, अभी तक हमने भी नहीं सुना था।
आज पहली बार माता जी का जो है लाइव प्रसारण करने का मौका मिला वो आप भक्तों को सुनवा रहे हैं। और हमारी माता जी से, पाड़ा माता से विनती है कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की तबीयत में सुधार कर शीघ्र व्यासपीठ पे भक्तों को अमृत कथा सुनाने के लिए पधारे। माता जी से मेरी प्रार्थना है कि शीघ्र गुरुदेव जी को स्वस्थ करें। और इस लाइव वीडियो को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइव वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भक्त नहीं आ सकते वह घर बैठ के भी दर्शन कर सकते हैं माता जी के। अब मैं आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ, जो झील बताई है पुजारी जी ने नमक की। इधर भी जो है गेट नंबर 1 है, यहाँ पे भी निर्माण हो चुका है काफी। ये सामने जो आप देख रहे हैं दूर दूर तक, और जूम करके दिखाएं आपको, जो पहाड़ों के जो नमक के ढेर लगे हुए हैं, ये सफेद जो देख रहे हैं वह पूरा नमक है। और यहाँ पे भी दुकानें वगैरह बन चुकी हैं। सामने जो आप देख रहे हैं और सामने देखिए आप ट्रक भर गया है, पूरा नमक है, पैसा हुआ पिस्ता है। तो आप हमारे लाइव वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। हम फिर लाइव होंगे। और यह नवरात्रि की देखिए तैयारियां चल रही है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। और पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के वास्तव ग्रुप से जोड़ने तो नंबर नोट कीजिए 9425111738 94 251 11 7